हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पलटूरी स्वागत करता हूँ आपका साइंस टेक्नो यूट्यूब चैनल पर। कल हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे, पदार्थ के बारे में, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन और उसके बाद में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे हम आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 20 तक तत्व, उन तत्वों के नाम, उनके प्रतीक, परमाणु क्रमांक और इम्पोर्टेंट चीज है संयोजकता क्या होती है। किसी भी तत्व की संयोजकता यानी वह तत्व या परमाणु अन्य परमाणु के साथ कितने बंध बनाता है, कितने बंध बना सकता है, यह होती है संयोजकता। एक नंबर पर जो तत्व है उसका नाम है हाइड्रोजन, उसका प्रतीक होता है H। हीलियम, इसका प्रतीक होता है He। लिथियम, इसका प्रतीक Li। बेरिलियम, इसका प्रतीक Be। बोरॉन B। कार्बन C। नाइट्रोजन N। ऑक्सीजन O। फ्लोरीन N। नियोन Na। सोडियम Na। मैग्नीशियम Mg। एल्यूमिनियम Al। सिलिकॉन Si। फास्फोरस P। सल्फर S। क्लोरीन Cl। आर्गन Ar। पोटेशियम A। और एक कैल्शियम होता है जिसका प्रतीक होता है C। जो तत्व होते हैं इनके प्रतीक लिखने का नियम है कि पहला अक्षर कैपिटल आएगा। जो पहला अक्षर होगा प्रतीक का वो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में लिखेंगे। यदि किसी तत्व का जो प्रतीक है वो 2 अक्षरों में देना है तो पहले बड़ा और दूसरा रहेगा छोटा। यहाँ पे सब लिखे। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन वितरण, यानी यहाँ पर ई माइनस है, ये है इलेक्ट्रॉन। ई माइनस का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम ई से दर्शाते हैं और इस पर जो चार्ज है वो माइनस का चार्ज होता है। ये जो चार्ज है ये 2 प्रकार का होता है चार्ज। एक तो होता है धनायन, दूसरा है ऋणायन, एक होता है उदासीन यानी जीरो। चार्ज प्लस और माइनस। एक नंबर पर जो तत्व है उसका नाम है हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन में जो परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब इसमें कुल अभी इलेक्ट्रॉन है 1। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो, इलेक्ट्रॉन विन्यास है ये 4 कोस है या 4 ऑर्बिट है, KLMN। पहले ऑर्बिट में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा बढ़ सकते हैं और बाकी जो बचे हैं उनमें हम अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही बढ़ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं बढ़ना है। तो ये हाइड्रोजन पहले कक्षा में चला गया 1। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक है 1, तो इस कक्षा में आ गया 1। अब अगली कक्षा इसकी खाली रहेगी, ये होती नहीं, इसे समझो इसकी एक कक्षा होती है। अब हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। अगर कोई भी तत्व या परमाणु यदि इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उस पर चार्ज आता है प्लस। यदि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर चार्ज आता है माइनस यानी ऋणावेश। क्योंकि कोई भी परमाणु या तत्व है वह अपना अष्ट पूरा करने का प्रयास करता है। अब दूसरा है हीलियम। हीलियम इसकी पहली कक्षा में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हीलियम 2 नंबर पर है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने भर दिए। बाकी इसमें कोस होते नहीं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो पहले जो कोस है यानी पहला ऑर्बिट है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और यहाँ जो हीलियम है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यानी ये वाली जो कक्षा है इसकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। अब जो हीलियम है ये न तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है और न इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन लेने और देने की आवश्यकता नहीं है। जो तत्व या परमाणु न तो इलेक्ट्रॉन, जो तत्व या परमाणु अगर उसको इलेक्ट्रॉन लेने की और देने की आवश्यकता नहीं होती है तो वो होते हैं अक्रिय गेज, यानी कि जिसका बाह्यतम कोश है, जिसका बाह्यतम कोश या बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से भरी हो, पूर्ण रूप से भरी हो, यह अक्रिय गैसें होती है। ये क्या होती है? अक्रिय गैसें। और अक्रिय गैसें यानी जिनका बाह्यतम कक्षा भरा हुआ है, यानी एक कक्षा अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये भर। अगर किसी के एल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो हम कहेंगे उसका जो अष्टक है वो पूर्ण है, यानी कि उसकी जो कक्षा है वो पूरी तरीके से भरी हुई है।
तो इनकी संयोजकता शून्य होती है। इनकी संयोजकता क्या होती है? शून्य। अब लिथियम में 3 नंबर पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए, अगला इलेक्ट्रॉन और अगली कक्षा में। बेरिलियम 4 नंबर पर, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अब कितने बचे? 2 बचे, तो 2 अगली कक्षा में चले जाएंगे। इस कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते। बोरॉन, बोरॉन आता है 5, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अब कितने बचे? 3, 3 अगली में चले जाएंगे। कार्बन, कार्बन आता है 6 नंबर, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अब कितने बचे? 6 में से 2 बचे, 4 बचे, 4 इसमें। नाइट्रोजन 7 नंबर पर, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली में 5। ऑक्सीजन इसमें 2, अगली में 6, क्योंकि 2 तो इसमें कर गए, बाकी कितने बचे? 8 में से 2 गए तब 6। फ्लोरीन 9 नंबर, तो इसमें बढ़ देंगे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अब 9 में से 2 गए तो कितने बचे? 7, तो 7। नियोन, तो इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अब 10 में से 2 बचे, पीछे बचे 8, 8 इसमें। सोडियम पहली कक्षा में 2, ठीक है, अब 11 में से 2 गए तब 9, तो 9 तो इसमें भर नहीं सकते, इसमें भरेंगे हम 8, 2 और 8 10, अब 1 बच गया, वो अगली कक्षा में रहेगा। मतलब ये जो कक्षा है, ये कोर्स है, इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं, 8 से कम हो सकते हैं। तो देखो ये है नियोन, ये है नियोन, और ये है हीलियम। इसकी कक्षा पूरी तरीके से भरी हुई है। नियोन की कक्षा भी जो इसका एल कक्षा है, ये पूरी तरीके से भरी हुई है, यानी ये नहीं तो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसको जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की और इलेक्ट्रॉन देने की, इसको जरूरत ही नहीं है। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी शून्य, यानी जिसकी संयोजकता शून्य है वो होती है अक्रिय से। क्या होती है? अक्रिय से। मैग्नीशियम पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले भी जाएंगे 8, 2 और 8 10, अब कितने बच गए? 2, यानी 12 थे, पहले इसमें 2 बच गए, अगले में 8, फिर अगले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? शेष बचे, और 8 10, 10 से 2 12। अब 13 नंबर पर है हेलोजन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, अब कितने बच गए? 2 और 8 10, 10 ये 13 में 10 गए तो कितने बचे? 3। सिलिकॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8, 2 और 8 10, 10 से 4 14। फॉस्फोरस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8, 2 और 8 10, 10 से कितने हो गए? 5 हो गए। सल्फर इसमें 2 और 8 10, 10 से 6 16। क्लोरीन 2 8 10 और 7 17। आर्गन 2, 2 और 8 10, 10 और 8 18। अब देखो यहाँ पर पूरी तरीके से ये कक्षा बढ़ गई है, मतलब इसका अष्टक पहले से क्या है? पूर्ण है। तो ये भी क्या है कि अक्रिय गैस है, आर्गन भी क्या है? अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस यानी जिसका बाह्यतम जो कोश है, यानी जिसका अष्टक है, ये पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो इसको न तो इलेक्ट्रॉन लेने की और न ही देने की आवश्यकता है, इसलिए इसकी संयोजकता हो गई शून्य। अब है पोटेशियम, पोटेशियम है 19 नंबर, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8, फिर अगले में 8, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19। अब इनकी जो संयोजकता है वो कैसे लिखेंगे? संयोजकता पे के आगे हम कोई भी प्लस या माइनस का चिन्ह हम नहीं लगाएंगे। एक है बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, लेकिन कोई भी तत्व 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो इसके लिए ये मुश्किल काम होता है, इतनी एनर्जी उसके पास होती नहीं है, इसलिए वह दूसरे अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग देगा, यानी दूसरे अन्य परमाणु को या तत्व को ये देगा, इसकी संयोजकता होगी 1। अगले वाले में अष्टक पूर्ण है, ये कक्षा पूरी तरह से भरी है, तो इसकी संयोजकता 0। अब देखो ये 1 है, क्या है? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा? यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ये करेगा 4, यहाँ 3 है तो 3 का करेगा ये 4।
4 है, ये न तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेगा तभी अधिक ऊर्जा लगानी पड़ेगी, और देगा तो भी अधिक ऊर्जा लगानी। ये है सहसंयोजक बंध बनाता है, लेकिन इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। अब नाइट्रोजन इसमें है 5, ये 5 तो त्याग नहीं सकता है, लेकिन अब देखो ये होने चाहिए कक्षा, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। 8, ये देखो 5 है और 8, 3 का अंतर है, तो 3 तो कोई इसको दे सकता है, तो इसकी संयोजकता गई 3। यहाँ पर 6 है, 6 कितने कम है? 7। 8 से 2 कम है, तो इसकी संयोजकता हो गई 2। 7 है, 8 के करीब है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो संयोजकता हो गई 1। अब 8 है इसके इस कक्षा में, तो इसका स्तर पूरी तरीके से भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन त्यागने और लेने की आवश्यकता नहीं है, संयोजकता 0 है। अब ये सोडियम की, ये जो देखो इसका विनाश है 2 8 1, क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, संयोजकता हो गई 2। इसकी संख्या हो गई 3 होगी, कितनी होगी? 3। इसकी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 4। अब ये है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस है 8 से, देखो ये 5 है, 8 से ये करीब है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये ले भी सकता है और 5 इलेक्ट्रॉन ये, मतलब इसकी जो फॉस्फोरस है इसकी संयोजकता 2 होती है, 3 और 5। सल्फर 16 नंबर पर 2 8 6, तो इसकी संयोजकता होगी 2 हो जाएगी, क्योंकि 6 तो ये त्याग नहीं सकता है, 2 करंट चलेगा किसी में परमाणु यहाँ तत्व से। ये 7 है तो 1 हो जाएगी, यहाँ पर 1 है तो क्या करेगा? 1 को त्याग देगा। और यहाँ पर देखो इसकी संयोजकता हो गई 0, क्योंकि इसका अष्टक क्या है? पूरी तरीके यानी अष्टकोण है, बाहरी कक्षा पूरी तरीके से भरी हुई है। यहाँ तक आया समझ। आगे देखते हैं, कुछ तत्व होते हैं जिनकी संयोजकता 2 होती है, यानी देखो ये एफ है, इसका नाम है आयरन। जो एफ है, एफ इसका सामान्य नाम क्या है? आयरन, यानी लोहा का इसका नाम क्या है? लोहा। एफ जो आयरन है इसकी संयोजकता 2 भी होती है और 3 भी होती है, तो Fe2+ इसका नाम होगा फेरस। इसका नाम क्या होगा? फेरस। इसका नाम लिखेंगे फेरस। Fe3+ इसका नाम है फेरी, इसका नाम है फेरी। इसी प्रकार कॉपर Cu+, यानी कॉपर फर्स्ट है, इसे बोलते हैं हम Q+, और Cu2+ ये है Q3। अब H+ है, इसका नाम है हाइड्रोजन। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया, तब प्लस चार्ज आया इस पर। अब 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण भी कर सकता है, तो H- है, इसका नाम है हाइड्राइड। Cl- इसका नाम है क्लोराइड। ये है ऋणावेश, इस पर चार्ज क्या है? ऋणावेश, इसलिए पीछे लिया आई। I- आई होता है आयोडीन, माइनस है इसलिए ये हो गया आयोडाइड। Br-, ये है ब्रोमाइड, का नाम है ब्रोमाइड। अब यहाँ पर देखो ये है O2-, इसका नाम है ऑक्साइड। H2-, इसका नाम है सल्फाइड। N3-, इसका नाम है नाइट्राइड। NH4+, ये है अमोनियम आयन, इसका नाम है अमोनियम आयन। OH-, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। NO3-, इसका नाम है नाइट्रेट। HCO3-, ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO3 2-, इसका नाम है कार्बोनेट।
SO3 2 माइनस, इसका नाम है सल्फाइड। और SO4 2 माइनस, इसका नाम है सल्फेट। PO4 3 माइनस, इसका नाम है फास्फेट या फॉस्फेट। हमें सिर्फ ये सारणी में इतना ही ध्यान रखना है, इनकी संयोजकता, इनके नाम, इनके प्रतीक, अक्रिय से कौन कौन सी, अक्रिय से कौन कौन सी। अब ये जो आवर्त सारणी है, इनमें तत्व भी, सॉरी, इनमें जो तत्व है वो धातु भी है, अधातु भी है और अक्रिय गैसें भी। ज्यादातर अधातु है वो गैसें होती है। तो देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग रहा है, त्याग रहा है मतलब ये एचिड हीलियम है, जहां 2 है, इसकी कक्षा पूरी रूप से भरी है, इसकी संयोजकता हो गई 0। ये एक है, एक का क्या कर देगा। ऐसे करके हमें इन संयोजकता को रखना नहीं है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में याद रखना है, उसके आधार पर हम इनकी संयोजकता करेंगे। इसके बाद में कुछ जो सूत्र है इनको याद करना है, इनके माध्यम से हम अन्य सूत्र का निर्माण करेंगे। अब हम जो महत्वपूर्ण सूत्र है, उन जो सूत्र है, उन सूत्रों का योग, जो हमारे पास यौगिक है उसका नाम दे देंगे, दे दीजिएगा, और हमें उसका सूत्र लिखना है। हम कैसे सूत्र बनेंगे, हमें एक भी सूत्र रखना नहीं है, हमें याद क्या करना है, सिर्फ इतना सा हमें याद रखना है। एक है लेड, लेड को याद रखना है Pb+2, Pb+2, हमें ये लेड याद रखना है। ये इतने जो सूत्र है इनको सिर्फ इन्हीं को याद करना है, बाकी एक भी सूत्र इनके अलावा कोई भी याद नहीं करना है, बाकी सूत्र रखना नहीं है, हमें सूत्र निर्माण करना आना चाहिए। तो देखो, पहला है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड पूछ ले, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बताइए, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका दूसरा नाम है बिना बुझा व चूना, इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। यहाँ हमें जो कैल्शियम ऑक्साइड ये यौगिक दे रखा है, इसमें हमें तत्व छांटने हैं। तो पहला है तत्व है कैल्शियम, कौन सा है, कैल्शियम, ये है धातु, ये क्या है, धातु। यौगिक में पहले लिखी जाती है धातु और उसके बाद में आती है अधातु, यानी पहले प्लस वाला, यानी कि जो जिस पर आवेश प्लस होता है वो लिखा जाता है, यानी धनायन, और उसके बाद में लिखा जाता है ऋणायन, कैल्शियम। और यहां पर है ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का प्रतीक होता है सी, कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। ऑक्साइड यानी ये है अधातु आवेशित, यानी यहाँ ऑक्सीजन है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन, तो इसका प्रतीक लिख दिया हमने, ओ लिख दिया, क्या लिख दिया, ओ। अब हमें लिखना है इनकी संयोजकता, इसकी संयोजकता होती है 2, और ये ऑक्साइड पर भी क्या होता है 2। देखो, ये रहा ऑक्साइड O2 माइनस, ऑक्साइड होता है O2 माइनस। हमें यहाँ पर प्लस और माइनस हमें नहीं लेना है, प्लस और माइनस का चिन्ह हमें नहीं लेना है। यहाँ अगर संयोजकता लिखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ लिख दिया हमने आवेश, आवेश इस पर प्लस होता है, इस पर होता है माइनस, लेकिन इनकी जो संयोजकता है, ये कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है। अब हमें क्या करना है, हमें क्रॉस गुणा करना है। क्या करना है, क्रॉस गुणा, यानी कि ये 2 है, इसको इस तरफ ऐसे करना है, और ये 2 है, इसको इस तरफ ऐसे। लेकिन यदि ये दोनों किसी संख्या से कट रहे हैं तो पहले हमें
एक संख्या से काट देना है, यानी यहाँ पर जो इनका अनुपात है वो सरल अनुपात लेना है। तो ये इसमें भी 2 का भाग जा रहा है एक बार, इसमें भी 2 का भाग है एक बार। अब यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया। एक को यहाँ पर लिखेंगे नहीं, यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया, एक साथ लिख दो CaO। ये हो गया इसका सूत्र, यानी हमें इनकी संयोजकता या इन पर जो आवेश है उनका हमें पता होना चाहिए। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो पहले हमें लिखना है यहाँ पर तत्वों का प्रतीक। तत्वों का प्रतीक इसमें क्या है, पहला है कैल्शियम, क्या है कैल्शियम, और दूसरा है हाइड्रोक्साइड जो होता है OH। कैल्शियम C, हाइड्रोक्साइड OH, यानी इस पर +2 होता है और इस पर होता है माइनस। यहाँ हम लिखेंगे आवेश, आवेश लिखेंगे Ca पे कैल्शियम होता है 2+ और हाइड्रोक्साइड होता है -1। ये रहा हाइड्रोक्साइड, ये रहा OH माइनस। आगे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है, माइनस आगे कुछ नहीं लगाना, मतलब 1। तो तत्व का प्रतीक है Ca और हाइड्रोक्साइड OH। अब देखो ये 2 है, ये 1 है, आपस में किसी भी संख्या से कट नहीं रहे, तो ये 2 है, ये इसके नीचे चला जाएगा, और 1 है ये इसके नीचे चला जाएगा। तो इसका सूत्र हो गया Ca कोष्टक OH कोष्टक OH होल्ड वाइड, यानी कोष्टक के अंदर है वो अंदर तो हमें लिखना है प्रतीक, और कोष्टक के बाहर लिखना है हमें संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है, संख्या। ये है बहुपरमाणुक आयन। कौन सा आयन है, बहुपरमाणुक आयन है। और बहुपरमाणुक आयन को जब हम लिखते हैं तब कोष्टक के अंदर प्रतीक होता है और कोष्टक के बाहर संख्या होती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है CaOH होल्ड वाइड। इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसका दूसरा नाम क्या है, बुझा हुआ चूना। ये कैसे आता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम जल मिलाते हैं या जल में जब कैल्शियम ऑक्साइड मिला लेते हैं तब हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसके साथ साथ में हमें उष्मा भी प्राप्त होती है। ये एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि 2 पदार्थ या 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अब इसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद में आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें इसका सूत्र बनाना है। मैग्नीशियम है, इसका जो तत्व का प्रतीक, इसमें पहला है मैग्नीशियम और दूसरा है ऑक्साइड, यानी O से लिखेंगे। अब इस पे लिखेंगे आवेश। मैग्नीशियम पर आवेश होता है +2 और ऑक्साइड पर आवेश होता है -2। क्रॉस गुणा, यानी ये 2 इसके नीचे जाएगा और ये 2 इसके नीचे जाएगा, यानी 2 से 2 पहले कट रहे हैं, यानी जो संख्या से अगर कट रहे हैं किसी संख्या से, समान संख्या से 2 काट देना। इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, यहाँ पर 1। हमें प्लस माइनस, प्लस और माइनस नहीं लेना है, सिर्फ संख्या। ये 1 इसके नीचे आ जाएगा, ये 1 इसके नीचे जाएगा, यानी ये हो गया MgO। ए को हम लिखते नहीं है। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला है कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम लिखेंगे प्रतीक। कैल्शियम है तो ये है C, कैल्शियम है, इसका प्रतीक है C। कार्बोनेट होता है CO3 और इस पर होता है, ऊपर चार्ज होता है -2। हम लिखेंगे यहाँ आवेश यानी चार्ज। इस पर होता है +2 और CO3, ये इस पर होता है -2, यानी ये रहा कार्बोनेट का सूत्र है CO3 -2। चार्ज हमने नीचे लिख दिया, इसका चार्ज भी नीचे लिख दिया। ये आपस में कट रहे, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग। अब यहाँ बचा 1 और यहाँ भी बचा 1,
एक चल जाएगा इसके नीचे, ये एक चल जाएगा इसके नीचे, ये क्या हो गया Ca, हम एक को लिखेंगे नहीं, एक साथ लिखते हैं CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम संगमरमर भी कहते हैं, क्या कहते हैं संगमरमर, संगमरमर या चूना पत्थर। अब अगला आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पहले लिखेंगे प्रतीक, तत्वों का प्रतीक, मैग्नीशियम है तो ये है Mg, हाइड्रोक्साइड है तो ये है OH। अब लिखेंगे आवेश, मैग्नीशियम पर आवेश होता है +2, हाइड्रोक्साइड पर आवेश होता है -1, ये 2 है, ये इसके नीचे चले, ये 1 है, ये इसके नीचे चले जाए, तो लिखेंगे Mg, बहुपरमाणु आयन है, ये 2 इसे कोष्ट लगाना पड़ेगा OH होल्ड। ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ओबे मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये एक क्षारीय पदार्थ है। अगला है फेरस सल्फेट। हमें पूछ ले फेरस सल्फेट का सूत्र लिखिए। फेरस है हीरा फेरस Fe2+, पहले यहाँ लिखेंगे प्रतीक Fe, आवेश नीचे लिखेंगे 2+, फेरस सल्फेट, सल्फेट का सूत्र है जीरा SO4 2 मन, तो यहाँ लिखेंगे हम सिर्फ SO4, और माइनस का 2 है, ये हम इसके नीचे लिख देंगे। अब 2 से 2 कट गया, यहाँ पर भी 1 बचा और यहाँ पर भी 1 बचा, अब क्रॉस होना का निकाल सकते हैं, दोनों को एक साथ लिख दो